गुड मॉर्निंग बच्चों। नांदोरकर टीचर बी और सी के लिए, छठवीं बी और सी के लिए विज्ञान का पीरियड ले रही है। तो हमारा सेतु का अभ्यासक्रम खत्म हो गया है। आज वीडियो क्रमांक 2 पिछले सप्ताह में वीडियो मैंने दिखाया था, यानी पाठ क्रमांक 3 सजीवों की विविधता और वर्गीकरण, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। तो यहाँ इस पाठ में वनस्पतियों की विविधता, स्वयंपोषी वनस्पति किसे कहते हैं, परपोषी किसे कहते हैं, कीटक भक्षी किसे कहते हैं, इसके बारे में मैंने जानकारी दी थी। और वनस्पति की रचना, ये आकृति बनाने के लिए भी बोली थी। और ये जो वनस्पति के अलग भाग है, पत्ती, फल, फूल, फल, तना, पत्ती, जड़ें जड़े के 2 प्रकार, मूसला जड़े, तंतुमय जड़े, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। आज हम देखने वाले हैं नया टॉपिक, वनस्पतियों की वर्गीकरण की आवश्यकता। विभिन्न वनस्पतियों की संख्या पर विचार करें तो आज तक लाखों वनस्पतियों के विषय में जानकारी मिली है। वनस्पतियों की इस विविधता का अध्ययन बनाने के लिए उनकी रचना, विभिन्न अवयव तथा अन्य विशेषताओं में पाई जाने वाली समानता और अंतर के आधार पर उनका हम वर्गीकरण करते हैं। और इसके लिए कैरोलस लिनियस नाम के वैज्ञानिक हो गए। इसके द्वारा वनस्पतियों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से वर्गीकरण किया गया था। उनके द्वारा ही की गई वर्गीकरण का विधि का प्रारंभ, इसका उपयोग सर्वत्र किया जाता है। तो तुम्हारे सामने एक चार्ट दिया है। चार्ट में कोई भी एक वनस्पति लेनी है। तो हमने गुलाब लिया है, ऐसा समझो। वनस्पति का नाम लिखना है। यहाँ एक आपको बताया है सिर्फ गुलाब। तो ये कितनी कहाँ पाई जाती है, किस ऐसा नहीं कि जंगल में ही ये वनस्पति दिखती है। सभी की जगह, कुंडी में, गार्डन में, सभी जगह यह वनस्पति दिखती है। तने का स्वरूप कैसा होता है, ज़्यादा कठोर नहीं होता, कठोर होता है लेकिन ज़्यादा नहीं होता। ऊंचाई कितने तक जाती है, जैसे पेड़ उठते उतने नहीं जाती, तो ज़्यादा नहीं, मध्यम प्रकार की। ऊंचाई कम होती है। डालिया का स्वरूप ज़्यादा बड़ा नहीं होता। पत्तियां का आकार छोटा होता है और रंग आपको मालूम है हरा ही होता है। फूल आते हैं, छोटे बड़े सभी प्रकार के फूल आते हैं। फल नहीं आते। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग आपको मालूम है, किसी का सम्मान करना हो तो इसके लिए, भगवान के लिए हर जगह ये गुलाब का उपयोग किया जाता है। ऐसी प्रकार दूसरी वनस्पति का नाम लो और ये वनस्पति आपके सामने कैसे दिखाई देती है, इनका वर्गीकरण आपको करना है। इसके बाद वनस्पतियों का वर्गीकरण, ये जो तुम्हारे सामने ये छोटी, ये झुड़ुप प्रकार की वनस्पति दिखाई देती है, छोटी बड़ी, ये छोटी है, ये बड़ी, ये जो बड़ा वृक्ष है या बरगद का वृक्ष, ये जो नारियल का पेड़, ऐसी अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां हम देखते हैं। यानी विविधता देखते हैं इनकी, किसकी हाइट ज़्यादा है, किसकी बड़ी है, किसका तना बड़ा है। ऐसे ये इसको विविधता कहते हैं। तो आसपास की वनस्पतियों का आकार तथा ऊंचाई में होने वाला अंतर हमें तुरंत दिखाई देता है। इस आधार पर हम वनस्पतियों का सहजता से वर्गीकरण करते हैं। तो आम, बरगद तथा इमली में क्या समानता दिखाई देती है? आम यही है। और बरगद तथा इमली में क्या समानता दिखाई देती है? तो कुछ वृक्ष वनस्पतियों की अधिक ऊंचाई तक बढ़ते हैं तो इनके तने ठोस तथा मजबूत होते हैं। इनमें जमीन से कुछ ऊंचाई पर डालियां निकलती है तो इनमें कई वर्षों तक फूल और फल आते हैं। ऐसी वनस्पतियों को वृक्ष कहते हैं। वृक्ष बड़े बड़े आकार के, बड़े बड़े तने, और ऐसे वनस्पति बहुवर्षीय होते हैं, यानी उनका आयु मर्यादा बहुवर्षीय ऐसी प्रकार की वनस्पति रहती है। दूसरी वनस्पति देखो, गुड़हल।
ऐसी वनस्पति सबके दरवाजे के बाहर कुंडी में दिखाई देते हैं। और झाड़ी खूब कुछ वनस्पतियाँ ज़मीन के समीप ही बढ़ते हैं। ज़मीन के समीप ही उनके अनेक डालियाँ निकलती है। वृक्षों की तुलना से उनकी ऊंचाई और आकार बहुत छोटा होता है।